नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम चैप्टर 2.2 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है? बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने जीरोज के बारे में जान लिया था, जीरोज, और इस क्लास में हम जानेंगे गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? सबसे पहले कोफिशिएंट जानेंगे। जैसे हमने कोई भी पॉलिनोमियल्स लिखा ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से x² में जिसकी मल्टीप्लाई हुई है यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? a। x² में जिसकी भी मल्टीप्लाई हुई है उसको हम x² का कोफिशिएंट बोलेंगे। फिर x में किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? b की, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? b। और यहाँ पे अचर पद है, तो अगर कोई ये कहे कि यहाँ पे x की पावर 0 यानी कि ये क्या होगा? x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? c। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे x² माइनस 3x प्लस 8, यहाँ से x² का कोफिशिएंट, x² में किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? 1, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। फिर x का कोफिशिएंट x³ में किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? -3 की। अचर पद, अचर यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? 8। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होगा? वो होता है ax प्लस b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अभी यदि हमने मान लिया इसका जीरोज क्या है? अल्फा। यदि इसका जीरो अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यदि इसका इस रेखिक बहुपद का अल्फा एक जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिख लेंगे हम इसको? a अल्फा प्लस b इजकल टू 0, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई करने का मतलब ये है इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? -b/a। यहाँ से हमें क्या पता चला? जो हमें जीरोज था वो क्या निकल के आया? अल्फा इजकल टू -b/a। और हम इसको लिख क्या सकते हैं? एक्चुअल में b है क्या? b क्या है? माइनस अचर पद, अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड किससे कर रखा है? a क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड कर रखा है किससे? कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो रेखिक बहुपद में, लीनियर पॉलिनोमियल्स में ये रिलेशन होता है शून्यांकों और गुणांकों में, कोफिशिएंट और जीरोज में ये रिलेशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रिलेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमने इसका क्या मान लिया? लेट, तो हम इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या है? आर जीरोज,
अल्फा बीटा क्या है, इसके दो जीरोज है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात बहुपद है, तो इसके जीरोज कितने निकल के आएंगे, दो जीरोज निकल के आएंगे। हमने इनके जीरोज क्या मान लिए, अल्फा और बीटा, इनके दो जीरोज है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यदि हमें दो जीरोज प्राप्त है तो हम इससे पॉलिनोमियल्स कैसे बनाएंगे, इसका पॉलिनोमियल्स लिख लेंगे। इसका पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, के कोई कोफिशिएंट x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये इसके जीरोज है, जीरोज ये है इसके, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब हम क्या लिख लेंगे, नेक्स्ट लाइन में इनकी कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इनको इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है और ये भी एक द्विघात बहुपद है। हमने दो जीरोज मान लिए और इसके अनुसार हमने ये एक द्विघात बहुपद क्रिएट किया, तो इनको आपस में इक्वल रख लिया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे के इसको ब्रैकेट्स में अंदर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम कंपैरिजन कर देंगे दोनों साइड की। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, दोनों और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिलेगा, a इज इक्वल टू मिलेगा k। फिर यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस इंटू के अल्फा प्लस बीटा। फिर हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अल्फा इंटू बीटा और मल्टीप्लाई में k। ठीक है, यहाँ से अब अगर हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा, b को यदि a से डिवाइड करें, यानी कि अगर हम ऐसे करें b अपॉन a, b अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कितना है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड कर देंगे किससे, a से, a कितना है k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से रिजल्ट मिला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, इस माइनस को इधर ले जाएंगे, माइनस बी अपॉन ए। तो पहला रिजल्ट हमें क्या मिला, माइनस बी अपॉन ए। ये हम क्या बोलेंगे, शून्यांकों का सम, शून्यांकों, क्योंकि दो शून्यांक हमने माने थे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या है, क्या निकल गया, शून्यांकों का योग हमें अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये निकल गया है, और इक्वल किसके आया, माइनस बी अपॉन ए। अब बी को क्या लिखेंगे, यहाँ से बी देखेंगे, बी का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है ये। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही रिलेशन है इसमें। सबसे पहले हमें पता चल गया कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और इक्वल ये होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम और रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहला ये रिलेशन था, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम। अब यदि हम क्या करेंगे, c को a से डिवाइड करेंगे, c अपॉन ए कितना होगा, c अपॉन के इंटू अल्फा बीटा अपॉन ए कितना है, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला हमें, अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया, c अपॉन ए, और इसको क्या लिख लेंगे हम, c क्या है, यहाँ से क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल।
शून्यांकों का गुणनफल कितना निकल के आया, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकल के क्या आया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, सी क्या है, अचर पद यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइड किससे कर देंगे, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के जो शून्यांक है उनके गुणनफलों के बीच में क्या संबंध आएगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम रिजल्ट को क्या लिख लेंगे, हमें दो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, इनको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यहाँ से क्या इक्वल है ये, माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां से सी क्या है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें याद करना है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, सॉरी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इनके जीरोज कितने आ जाएंगे, मान लिया अल्फा बीटा और गामा, 3 जीरो होंगे। अब इनके शून्यांकों में डायरेक्ट संबंध देख लेते हैं हम, क्या होगा, अल्फा यदि हम तीनों शून्यांकों का योग करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब यदि हम दो को एक साथ गुणा करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा, निकल के आएगा ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि सी अपॉन ए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि तीनों की गुणा करेंगे अल्फा बीटा और गामा, ये किसके इक्वल निकल के आएगा, माइनस डी अपॉन ए। अब इनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो लिख लेते हैं। कोफिशिएंट में रिलेशन, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, माइनस बी क्या है, बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ए क्या है, एक्स की क्यूब का गुणांक, क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। सी क्या है यहाँ से, एक्स का गुणांक, और यहाँ से ए क्या है, एक्स की क्यूब का गुणांक, फिर यहाँ लिख लेंगे माइनस डी क्या है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब
अब हमें पढ़ना है दिए गए शून्यांकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम गिवन जीरोस। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। यदि अल्फा बीटा हमें इनका सम दे रखा है, अल्फा बीटा, और हमें इनकी मल्टीप्लाई दे रखी है, तो हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कैसे फॉर्मेशन होगा, डायरेक्ट देख लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज और एक्स प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, ये इसका क्या होगा, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का हमें जनरेट करना है, फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ से हम जीरोज के सम निकालेंगे और मल्टीप्लाई निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब यदि हमें किसका देखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मीनिंग ये होना चाहिए, हमें तीन जीरोज मिलेंगे, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इनका सम दे रखा होगा हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से अगर हमें पॉलिनोमियल्स बनाना हो तो कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा और गामा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे तीनों की वैल्यू, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें इसके शून्यांक निकालने होंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए इसके हम किसके इक्वल रखेंगे, पहले जीरो के इक्वल लिखेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या आएंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 4 में से यदि 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, और 4 दूनी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लिया और x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिला, 4। फिर यहाँ से x प्लस 2 यदि 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से हमें दो शून्यांक मिले, क्या, अल्फा, ये क्या होगा अल्फा, और ये क्या होगा बीटा। अब हमें क्या कहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो वो कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, अभी हमने लास्ट क्लास में अभी पढ़ा था, लास्ट स्लाइड में, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम कितना होना चाहिए, 4 माइनस 2, यानी कि कितना होना चाहिए, 2, और इसको डिवाइड कर लेंगे 1 से। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख लेंगे बताओ, 2 क्या है, यहाँ से 2 लिख लेंगे, इसको हम माइनस से ऊपर नीचे, या इसको क्या लिखेंगे, 2 क्या है, माइनस ऊपर नीचे क्या कर लेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको हम यहां से
यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और ये है क्या, अपॉन 1। इसको क्या लिख लेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, और ये क्या है, अचर पद, सॉरी एक्स का गुणांक, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही हमने लास्ट अभी इस स्लाइड में पढ़ा था, इनके जीरोज और शून्यांकों के बीच में यही क्या होगा, इनके संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 2 में इसमें दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनके फैक्टर क्या कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा s माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ सॉरी 2s, यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2s माइनस 1 और एक ब्रैकेट्स पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल रख लेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना, 1/2। सेम दूसरे भी रूट्स हैं यहाँ से, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। यहाँ से s इज इक्वल टू कितना है, 1/2। यहाँ से ये वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा, और ये वैल्यू किसकी है, ये अल्फ़ा, ये बीटा। इनका सम करेंगे, देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होके आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकल के आएगा 1/2 प्लस 1/2 निकल के क्या आएगा, 1। उसको 1/1 लिख लेंगे। यहाँ से इसको क्या कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 ही होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, माइनस एक्स सॉरी एस, इसको क्या लिखेंगे, माइनस एस का गुणांक, एक्स का गुणांक, और इसको क्या लिख लेंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, अल्फा इंटू बीटा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 इसको क्या लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे हम, सी के, ये यहाँ पे 1 क्या है, अचर पद, अचर पद, अचर पद यहाँ पे दिख रहा है 1 क्या है, अचर पद है, और डिवाइड करेंगे क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 36 18 के यानी कि 7 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो क्या हो गए ये 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएंगे 7 बच जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 3x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस यहाँ क्या बचा 3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट्स में 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट्स में 3x प्लस 1। अब इसको लिख लेते हैं, यदि 2x
-3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, -3/2। फिर यदि 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकल गया, -1/3। तो यहाँ से हम रिजल्ट पे पहुँचेंगे। ये क्या है, अल्फ़ा, और ये क्या है, बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा सम करेंगे, -3/2 प्लस ये भी माइनस, ये -1/2, 1/3। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, ये 3 3 3 9 और -2 2, तो कितना हो जाएगा, -11/6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनका सम। सॉरी, ये एक मिस्टेक होगी, यहाँ से एक मिस्टेक होगी यहाँ पे। इसको क्या लिख लेंगे हम, 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हुआ, 3/2। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3/2 और -1/3। यहाँ से एलसीएम कितना हो गया, 6, ये 9 और -2, ये कितना होगा, 7/6। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, माइनस, यहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, -x का गुणांक और डिवाइड में किससे करना है, x² का गुणांक। अब यहाँ से हम अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, -1/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब, और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यदि, तो कितना होगा, 3/6। और इसको हम क्या लिख लेंगे, अचर पद। और ये क्योंकि यहाँ ये क्या है, अचर पद है, -3, और डिवाइड किससे करेंगे, x² का गुणांक। ठीक है, यही हमें कि इनके बीच में संबंध दर्शाना था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 4। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसको पहले डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, u + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक की वैल्यू, u की वैल्यू एक तो 0 आएगी, और एक u की वैल्यू -2। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, 0 -2, यानी कि -2/1। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -2। इसको हम क्या लिख लेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर यदि 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। तो हम इसको अल्टीमेटली कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं u का गुणांक माइनस u का गुणांक, और यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, u² का गुणांक। ठीक है, अब यदि हम अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 0/1 या 0/4, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको। ये क्या होगा, अचर पद हमारा क्या है, कुछ 0 है जो दे ही नहीं रखा है, और ये क्या होगा, u² का गुणांक। ठीक है, ये हमें शो करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक बार t + √15 एक ब्रैकेट्स में, और इसको क्या लिख लेंगे, t - √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएगी t की, t इज इक्वल टू, एक तो निकल के आएगा -√15, और एक निकल के आएगा t इज इक्वल टू √15 प्लस के। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा, अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स मिले हमें, इनको सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, -+√15, तो 0 आएगा सम 1/0। तो यहाँ से 0 क्या है, 0 हम इसको क्या लिख सकते हैं, -t का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे t का गुणांक क्या नहीं है, t नहीं है यहाँ पे, और तो t का गुणांक भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या लिख देंगे,
डिवाइड में लेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ये इनमें क्या निकलना है, संबंध। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -√15 मल्टीप्लाई √15, तो माइनस के कितने हो जाएगा 15। अब इसको 1, अब 15 क्या है, अचर पद, अचर पद, और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हमें क्या करना था, दिखाना था। अब लास्ट ये क्या दे रखा है हमें, 3x² माइनस x माइनस 4 इजकल टू 0। इनके फैक्टर करने, 4 3 12, 12 कैसे फैक्टर, तो क्या हो जाएंगे -4x प्लस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। यहाँ से क्यों क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने पे क्या बचा, यहाँ से 3x माइनस 4, और यहाँ से 1 कॉमन लेके 3x माइनस 4 इजकल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, और ये क्या होगा x प्लस 1 इजकल टू 0। इसको अलग अलग जीरो निकाल लेंगे इसकी, 3x माइनस 4 इजकल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x इजकल टू 4, x इजकल टू 4/3, यानी कि ये अल्फ़ा की वैल्यू है। फिर हम इसको करेंगे x प्लस 1 इजकल टू 0, यहाँ से x इजकल टू -1, ये क्या है बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। तो यहाँ से यदि अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, 4/3 प्लस -1, इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 3/3, तो यानी कि 1/3, और 1 इसको क्या लिख लेंगे हम, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, और इसको क्या लिख लेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। फिर हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई -1, यानी कि कितना हो जाएगा -4/3, और इसको हम क्या लिख लेंगे अचर पद, अचर पद है ये अचर पद, क्योंकि अचर पद कितना है यहाँ से -4, अचर पद बटे ये क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है और इनके योग और गुणनफल दी गई संख्या, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। यहाँ से हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स अभी हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं x² माइनस x/4 और -1, यही हमारा क्या है पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है ये, इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं x² माइनस √2x प्लस 1/3, ये क्या होगा पॉलिनॉमियल्स। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं x² की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा x² प्लस √5। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड फोर्थ, इसमें क्या दे रखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं x² माइनस x प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। अब यहाँ से ये क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है इसमें -1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/4। यहाँ से इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -1/4
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x/4 प्लस 1/4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, इसको क्या लिख लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा हमें दे ही रखा है, क्या है अल्फा बीटा 4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे x² माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा क्या निकल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। यदि आपको ये वीडियो तथा वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाया गया वो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।